बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, लेके आ गई हूँ आज आपके लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग न्यू व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने पड़े हैं अलसी के बीज, और अलसी के बीज के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंटरनेट पे आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हासिल होते हैं। ये खाने के लिए भी बेहतरीन है और लगाने से भी स्किन के लिए भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 टेबलस्पून भर के जो है वो लिए हैं अलसी के बीज, और 1 कप भर के पानी लिया है। 1 कप या फिर आप 1 गिलास ले लें उसको। इस पानी को हमने 10 मिनट के लिए उबालने के लिए रख देना है अलसी को इसके अंदर। और जब अच्छे तरीके से इसमें उबाल आ जाए, जब आप देखें इसको हिला के कि इसमें जेल जो है वो बनना शुरू हो गया है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, चूल्हे से उतार लेंगे। फिर इसके जेल को हमने मलमल के कपड़े से अच्छी तरह निचोड़ लेना है और इसके जेल को अलग स्क्वीज़ करके हमने रख लेना है। और फिर जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर आपने इसको स्कैल्प पे अपनी पे लगाना है और 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दे के आपने बालों को रिंस आउट कर लेना है, शैम्पू कर लेना है, फिर आपने बालों को वॉश कर लेना है। और ये रेमेडी हम हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। इससे आपके बाल घने, सियाह, लंबे और जो दो मुँहे, रूखे, बेजान और टूटने की, यानी कि कॉम में इतने इतने ज़्यादा भर भर के बाल जो आने लग जाते हैं, वो जो इनके बालों की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, सर्दियों में फ्रीजीनेस आ जाता है, वो सारा कुछ जो है वो अलसी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो ये थी छोटी सी रेमेडी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। नेक्स्ट आपके साथ मैं शेयर करती हूँ एक और अच्छी सी चीज़ जो मैंने प्रोडक्ट ख़रीदी है, एक इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे अलसी के बीज को पहले मेरी बेटी छन्नी के साथ छानने की कोशिश कर रही थी, बट आई टोल्ड हर बिफोर कि ये इससे नहीं होगा, तो फिर उन्होंने वही काम किया, मलमल से ही छाना और फिर वो सारा प्रोसेस किया। तो आप इसको लगाएं हफ्ते में 2 बार, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। अच्छा, यहाँ पे टैप ली है मैंने, ये शावर टैप आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है, सिंक पे लगाने से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। तो मैं भी ख़रीद के ले आई हूँ, मैंने भी अपने किचन के सिंक पे इसको लगाया है और कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है छींटे उड़ना। जो पानी के प्रेशर से हम जैसे भी टैप खोलते हैं ना, तो उसके जो है छींटे फ़ौरन ही आपके सामने कपड़े भीग जाते हैं या फिर स्लैब से नीचे गिरना शुरू हो जाता है पानी उड़ के, तो इससे कुछ कंट्रोल हुआ है। इसके साथ ये इन्होंने नट भी दिया हुआ था, रिंग जो ये कसने वाली होती है, टाइट करने वाली, और साथ में इसका ये वाली शावर टाइप दी हुई है। अच्छा, इसके अंदर एक छोटू सा फ़ैन लगा हुआ है। और मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ इस तरह कि इसका ये जो मेन जोड़ आप देख रहे हैं ना नीचे, जहाँ से ये टैप ऊपर आ रही है, स्टील वाली जो बड़ी पाइप है, जो जैसे ये बेंड हुई हुई है, तो ये जो है ना मेन जो जोड़ है ना नीचे से, इसका ये खुल गया था मेरे से। तो फिर इसको दोबारा से क्या किया कि मैंने इसको खुलवा के और इसको सेट करवाया है। और यहाँ पे देखें इसका जो है अच्छा है इसका रिज़ल्ट, यानी कि हमें अब वेजीज़ धोनी होती हैं मुझे, या फिर कुछ भी वॉश आउट करना होता है, जैसे राइस या फिर मैक्रोनी बॉईल करते हैं, तो उसको वो जो प्रेशर से एक सीधा आता था ना पानी, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती थी। वो जैसे कि मैक्रोनी सॉफ्ट होती थी ना बॉयल हुई हुई, तो वो थोड़ा सा ना मुझे खदशा होता था कि उनकी सारी वो जो सॉफ्टनेस है ना वो ज़रा ख़राब हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा मुझे फ़ायदा लग रहा है इसका। एनीवेज़ ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, मेरे लिए तो फ़ायदेमंद साबित हुई है और बच्चे जो है इसको पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा न्यू चीज़ है ना घर में, तो बच्चे पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखें जनाब, यहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज करने का इन्हें शौक़ चढ़ा हुआ है। जैसे जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट पे बच्चे देखते हैं और फिर वहीं से इनमें थोड़ी सी मोटिवेशन आती है, थोड़ी सी। यहाँ पे देखें जो बिस्तर पे नाज अब्बास ने डंबल बनाए हैं वेट के, तो आपको पता है जब छोटी जगह हो हमारे पास और ज़राए कम हो और कुछ वसाइल यानी कि कहते हैं कि जगह कम हो और ज़्यादा चीज़ें हों, तो फिर इसी तरह कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो ये बजाय इसके कि ज़मीन पे रखता नाज़बास, इसको ऊपर ला के उसने रख दिया बेड पे। तो आपको पता है बच्चे जो हैं वो बात सुनते कहाँ हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है अभी उठा लेगा ये। तो इसने ये सीमेंट के और रेत के मिक्स करके ना, जो हम प्लस्तर करवाते हैं, तो बस उसी मटेरियल से इसने ये अपने वेट जो है वो बनाए हैं। यहाँ पे हादी जो है वो अप एंड डाउन थोड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, बट ही फेल्ड। फिर इसके भाई ने इसको समझाया कि इस तरीके से नहीं, इस तरह से आप करें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सेट्स इसके लगवाने की कोशिश कर रहा है भाई इसका, और इसको समझा रहा है किस तरह। और ये थोड़ा कभी कभी इन्हें जुनून चढ़ता है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे हो गया, यहाँ पे मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ और
स्कूल से वापसी पे आके ही ऑब्वियसली ये काम होता है। आते ही स्कूल से जब मैं आती हूँ तो मैं अपनी बेटी के ज़िम्मे लगा देती हूँ काम। और यहाँ पे देखे मैं स्कूल से जैसे ही आती हूँ, मेरी सास ने पाली हुई है मुर्गियाँ, और ये सारा फर्श पे देखे गंदगी हुई पड़ी है मुर्गियों की। और जब आप थके हारे घर वापस आएँ और ये सारा कुछ मेस हुआ पड़ा हो, तो आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है ना कि इंसान थक थक के कहाँ से खप खप के पूरा दिन सुबह 5 बजे का उठता है और 4 बजे घर आता है, 3 बजे, और भी घर आके अपने खाने पीने का और सारा इंतज़ाम करना होता है। फिर उसके बाद ये सारा मेस भी क्लीन आउट करना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। करती हूँ कि आप लोग इसको नेगेटिव नहीं लेंगे और इसको पॉजिटिव वे में ही लेंगे। और मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें किसी के लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पूरा घर जो है वो घर से बाहर होते हैं और हमारे पास ये छोटी सी जगह है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारी ये जगह जब गंदी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाती है, टॉर्चर हो जाता है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। थोड़ा सा ये मेरा जो है मैदा डिस्टर्ब हो गया था और मुझे फूड पॉइज़न की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं क्या करी थी कि खाली पेट जो है निहार मुँह सुबह उठ के मुझे लगा कि मुझे पहले मैदे का कैप्सूल खाना चाहिए और फिर उसके बाद मैं दलिया खाने की कोशिश कर रही थी। ये आई थिंक शब बारात की दिन की है ये वाली वीडियो। तो उस दिन फिर मैंने मैम से ऑफ़ लिया, उस दिन हमें छुट्टी नहीं थी स्कूल से, तो मैंने मैडम को अपने जो है वो एप्लीकेशन भेजी व्हाट्सएप पे। मैंने उनसे कहा कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे बिकॉज आई एम अफेक्टेड बाय जो है मैं फूड पॉइजन से अफेक्टेड हो गई हूँ, तो दैट्स वाई। तो उन्होंने मेरी एक्सेप्ट कर ली जो है लीव। तो फिर उसके बाद मैं कंफर्टेबली यहाँ बैठ के अपने लिए नाश्ता तैयार करी थी और बच्चों के लिए प्रॉपर, मेरे हस्बैंड का उस दिन रोज़ा था और बाकी बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। उसके बाद जब बच्चों का काम हो जाए तो फिर मैं तसल्ली से सुकून से अपना काम करती हूँ बैठ के। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पोरिज बना रही थी। ये है तो गंदम का ही दलिया, जो प्रोसेस हुआ हुआ होता है वही दलिया। ये पहले इसको पानी में इसलिए मैं पकाती हूँ क्योंकि हैवी ना हो जाए ज़्यादा, और दूध भी आपको पता ही है आजकल इतना महंगा है, तो इतना ज़्यादा दूध हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं सीरियसली, जो ऑनेस्टली बात है। अच्छी तरह इसको पहले मैंने 2 कप पानी में अच्छी तरह इसको सॉफ़्ट कर लिया, इसको पका लिया। और जब ये टेंडर हो जाता है ना, सॉफ्टनेस की साइड पे आ जाता है, तो फिर उस वक्त जब मुझे लगता है कि अब हाँ दूध इसमें डालूँगी तो ये अच्छे से दूध को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर उसके अंदर मैं दूध उस वक्त डालती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चेकआउट कर रही हूँ। और साथ में आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि एक दिन अगर हमें कुछ हो जाए ना ख़वातीन को गलती से भी, तो आप यकीन करें पूरे घर का निज़ाम हिल के रह जाता है। यहाँ पे मैं आप देख रहे होंगे मेरी दूसरी जो चूल्हे की आग है वो ऐसे ही खुली है, तो मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आपको वीकनेस हो तो आपको और भी ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। और चूल्हा भी मैंने नीचे उतारा हुआ है इसीलिए कि मैं आग सेक सकूँ। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि अगर अच्छा आपका लाइफ पार्टनर है ना, आपका एहसास करने वाला, तो फिर तो कोई आपके लिए है ही नहीं प्रॉब्लम। आप जिस भी फेज़ में हो, आप बीमारी में हो, आप खुश हो, गमी में हो, तकलीफ़ में हो, या फिर आपको कोई भी चैलेंज हो लाइफ में, तो आप उसको एक्सेप्ट यानी कि अच्छे तरीके से आप उसको कर लेते हैं। मगर जब लाइफ पार्टनर या आपका चैलेंजिंग हो और आपको हर लम्हे कोई नई डिमांड और नई कोई आपके लिए बात आ जाए, तो फिर आपको थोड़ा सा हो जाता है, आप हर्ट फील करते हो या फिर आपको अकेले को ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना इसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। मैं बिल्कुल माइल्ड सी इसमें शुगर डालती हूँ। जो मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मीन्स के डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी सी मेरी डाइजेशन प्रॉब्लम में, तो मुझे ना बिल्कुल ही लाइट सा स्वीट एंड टेस्ट आना चाहिए। बिल्कुल ही मीठा जो वाला जो है ना, वो कच्चा कच्चा सा मुझे टेस्ट लगता है। आपको कैसा लगता है या मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पका रही थी और दूध भी मैंने आपके सामने माशाल्लाह अच्छी खासी मिकदार में डाला है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 400 ml तो डाल ही दिया होगा इसमें। तो बस ये था मेरी आज की जो है खाना। तो ये मैंने दलिया और ये मेरा रात का खाना है। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था और मैंने उन्हें कहा भी था कि मुझे चाय रस जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे सूट भी नहीं करते हैं मेरी सेहत को। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप चाय रस ही खाएंगी और उसके साथ ही आप मेडिसिन खाएंगी। तो मैंने जब ये चाय रस लिए और अगेन मेडिसिन खाई, तो रात को फिर से मेरी तबीयत जो है वो वैसी ही हो गई। नेक्स्ट डे फिर मैंने अगेन अपनी तबीयत को देखते हुए मैंने अपना जो ट्रीटमेंट लिया ना, तो फिर उससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ उससे फ़ायदा हुआ। एनीवेज़ ये थी मेरी आज की
वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ यू आर लाइकिंग माई टुडेज़ वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से हैं, किस कंट्री से हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपकी आरा का जो है वो वेट करूँगी और मज़ीद किस कंटेंट पे मैं वीडियो बनाऊँ। मेरा जो कंटेंट है बेसिकली वो डेली व्लॉगिंग का है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं फ़र्दर भी वीडियोस बनाती रहूँगी आपके साथ इंशाल्लाह। अब मज़ीद माह रमज़ान आने वाला है तो उसकी भी वीडियोस आपके साथ शेयर किया करूँगी, अपनी डेली रूटीन की, और जो कुछ होगा फ़र्दर लाइफ में वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टिल देन रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।